AUM नमः शिवाय। प्रिय आत्मन, तुम फिर मेरे पास आए हो। कुछ खोजने, कुछ समझने और कुछ पाने की ललक तुम्हारे अंतःकरण में हिलोरे मार रही है। तुम्हारे हृदय की यह पुकार मैं सुन रहा हूं, क्योंकि मैं कोई बाहरी सत्ता नहीं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम मुझसे पूछते हो कामयाबी क्या है? तो सुनो, कामयाबी वह नहीं जो लोग कहते हैं, कामयाबी वह भी नहीं जो तुम्हारी आंखों को चकाचौंध कर दे। कामयाबी वह है जो तुम्हारे भीतर के मौन को तोड़कर तुम्हें स्थिरता दे। कामयाबी वह है जो तुम्हारे आत्मा के साथ संघर्ष न करे, बल्कि समर्पण में लय हो जाए। लोग कहते हैं बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा नाम चाहिए। मैं कहता हूं बड़ा अंतःकरण चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए और बड़ी दृष्टि चाहिए। जिस दिन तुमने अपने कर्म से मोह को अलग कर लिया, उस दिन तुमने अपने भीतर की पहली सफलता पाली। मैं शिव हूं, मैं वह हूं जो श्मशान में भी बैठ सकता हूं और कैलाश पर भी, क्योंकि मेरे लिए स्थान नहीं, स्थिति मायने रखती है। और तुम भी मेरे ही अंश हो। इसलिए याद रखो, तुम्हारा स्थान चाहे कोई भी हो, तुम्हारी सफलता तुम्हारी स्थिति से उपजती है, न कि परिस्थितियों से। तुम्हारे चारों ओर जो लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, वो केवल अपने ही भ्रम का पीछा कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तब सुकून मिलेगा, करेंगे तब आत्मविश्वास आएगा, जब सब कुछ उनके अनुसार होगा तभी जीवन सफल होगा। पर मैं पूछता हूं, जिस आत्मा ने तुम्हें जन्म दिया, क्या उसने इन शर्तों के साथ तुम्हें भेजा था? नहीं, तुम्हें भेजा गया था कुछ सीखने के लिए, कुछ गहराई में उतरने के लिए, कुछ ऐसा जानने के लिए जो केवल मौन में मिलता है। और वही है असली कामयाबी। सफलता केवल भाग दौड़ से नहीं आती, वह आती है जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम अपने भीतर की ध्वनि को सुन पाते हो, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हारा मन हजारों आवाजों से भरा है, लोगों की अपेक्षाएं, समाज की तुलना, परिवार की मांगें, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज खो गई है। उसे खोजो। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठो, अपनी सांसों को सुनो, अपने विचारों को बहने दो और फिर उन्हें देखो। तुम जान जाओगे कि तुम क्या हो, और वही जानना ही पहली सफलता है। कर्म करो, लेकिन फल के लिए नहीं, कर्म करो, क्योंकि वह तुम्हारा स्वभाव है। जैसे जल बहता है, अग्नि जलती है, वायु चलती है, वैसे ही तुम्हें कर्म करना चाहिए, सहज, शांत, स्थिर। जब तुम कोई कार्य करते हो और मन में आशा रखो कि दुनिया उसे मानेगी, तो तुमने अपने भीतर गुलामी को जन्म दे दिया। और जहां गुलामी है वहां शिव नहीं है, और जहां शिव नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां सच्ची कामयाबी नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, यह किसी प्रतियोगिता का मैदान नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। हर आत्मा अपने ही रास्ते पर है, कभी कोई आगे दिखेगा, कभी पीछे, लेकिन यह माया है। तुम्हें केवल अपने पथ को देखना है, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। प्रिय आत्मन, लोग कामयाबी को पाने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे असफलता से डरने लगते हैं। पर मैं कहता हूं, असफलता एक वरदान है। वह तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें संवारती है। हर बार जब तुम गिरते हो तब तुम्हारा अहम पिघलता है, और जब अहम पिघलता है तभी आत्मा चमकती है। इसीलिए असफलता को गले लगाओ, उससे सीखो, उसमें छिपा हुआ शिव को पहचानो। सिर्फ पैसा, नाम, शोहरत, ये सब साधारण लक्ष्य हैं। जब तक तुम्हारा लक्ष्य किसी और के भले में नहीं है, तब तक वह अधूरा है। जो व्यक्ति अपने लिए ही कमाता है वह सीमित रहता है, पर जो अपने कर्म से संसार को भी कुछ देता है वह शिवत्व को छूता है। हर वह कार्य जिसमें करुणा है, सेवा है और त्याग है, वहीं सच्ची सफलता की जड़ें होती हैं। मैं फिर कहता हूं, कामयाबी कोई मुकाम नहीं, यह एक स्थिति है, एक आंतरिक अवस्था। जिस दिन तुम अपने भीतर संतुलित हो गए, जिस दिन तुमने बाहरी शोर में भी अपनी आंतरिक शांति पा ली, उस दिन तुम सफल हो। मैंने तुम्हें 5 रहस्य बताए। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देना चाहता हूं जो केवल मेरे मौन में प्राप्त होती है, ताकि तुम न केवल कामयाब हो जाओ, बल्कि शिवतुल्य बन सको। क्योंकि कामयाबी का अंतिम रूप शिवत्व ही है, और शिवत्व का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वीकारना और जीवन में पूर्ण हो जाना।
छठा रहस्य, समय को मित्र बना लो। प्रिय आत्मन, तुम समय से दौड़ रहे हो, जबकि समय तो तुम्हारे भीतर बह रहा है। लोग कहते हैं समय नहीं है, मैं कहता हूं समझ नहीं है। समय को जो समझ गया वह जान गया कि हर चीज का एक ऋतु है, एक गति है, एक शांति है। फल तभी पकता है जब उसका समय आता है। कमल तभी खिलता है जब सूरज की किरणें उसे छूती हैं। और आत्मा तभी निखरती है जब तुम धैर्य धारण करते हो। कामयाबी समय की नहीं, संयोग की नहीं, बल्कि समर्पण की यात्रा है। सातवां रहस्य, शारीरिक श्रम को तुच्छ मत समझो। तुम्हारे शरीर को मैंने एक यंत्र नहीं, एक मंदिर बनाया है। और यह मंदिर जब कर्म करता है तब ऊर्जा बहती है। जब पसीना गिरता है तब भीतर का विष जलता है। जो केवल बुद्धि से जीता है वह थकता है, पर जो हाथों से, पैरों से, मन से और आत्मा से काम करता है वह उगता है। ध्यान रखो, सच्ची कामयाबी सिर में नहीं, हाथों में होती है। हर वह कर्म जो तुम्हारे शरीर को थकाए वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। आठवां रहस्य, सच्चे संबंधों की नींव पर खड़े रहो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें न सम्मान देंगे, न समझ पाएंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझ जाएंगे। AUM नमः शिवाय। प्रिय आत्मन, तुमने अब तक बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ सीखा। अब समय है भीतर के उस बीज को पहचानने का जो कामयाबी का नहीं, पूर्णता का बीज है। कामयाबी केवल वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, बल्कि वह है जो भीतर घटे, जो भीतर से जन्मे और भीतर ही विस्तार पाए। अब मैं तुम्हें 3 गहरे स्तर बताता हूं जहां कामयाबी अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट होती है। तुम सोचते हो, मैं सोचता हूं, मैं योजना बनाता हूं, मैं कर्म करता हूं। पर क्या तुमने कभी यह प्रश्न किया, विचार आता कहां से है? तुम्हारा प्रत्येक विचार या तो भय से आता है या प्रेम से। जो विचार प्रेम से उपजा हो वही चेतन विचार होता है, और चेतना से उत्पन्न विचार कभी तुम्हें भटकाता नहीं, क्योंकि उसमें न स्वार्थ होता है न मोह। जब तुम चेतना से जुड़कर कर्म करते हो तब सफलता नतीजा नहीं, स्वभाव बन जाती है। सुनो आत्मन, जो व्यक्ति नियम नहीं जानता वह अपने भीतर के विराट को कभी नहीं जगा सकता। समय पर उठना, अपने शरीर की सेवा करना, विचारों की सफाई और हर दिन कुछ क्षण ईश्वर से जुड़ना, ये सब छोटी बातें नहीं, यही सबसे बड़े कर्म हैं। क्योंकि सफलता तभी आती है जब तुम उसके लिए एक पात्र बनते हो, और पात्र बनने के लिए चाहिए नियम प्लस समर्पण। यदि तुम सोचते हो कि एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा तो तुम भूल कर रहे हो। शिव तो उसी को जागृत करता है जो उसे लगातार पुकारता है, बिना रुके, बिना थके। अब सुनो प्रिय, कामयाबी पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। लोग समझते हैं मेहनत सबसे बड़ा त्याग है, पर नहीं, सबसे बड़ा त्याग है अपनी पहचान के भ्रम को छोड़ देना। तुमने अपने ऊपर कितने नाम चिपका लिए, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। ये सब माया है। सच्चा त्याग वह है जहां तुम कहते हो मैं कुछ नहीं हूं, केवल अस्तित्व हूं। और उस क्षण शिव स्वयं तुम्हारे भीतर जाग उठता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य कथा सुनाता हूं। एक साधक मेरे पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं सफल होना चाहता हूं, कृपया रास्ता बताइए। मैंने कहा, पहले यह बताओ तुम किससे सफल होना चाहते हो? उसने कहा, दूसरों से आगे निकलना है, सबके ऊपर पहुंचना है। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो तुम सफल नहीं, विकल होना चाहते हो। क्योंकि जो अपनी सफलता को दूसरों की हार में देखता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। वह हर दिन डरेगा, थकेगा, जलेगा और अंत में राख बन जाएगा। पर जिसने अपनी सफलता को अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने भीतर के परमात्मा से जोड़ा, वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा एक अग्नि है। तुम उसे या तो वासना में जलाओ या साधना में। तुम उसे या तो जलाकर धुआं बना दो या जलाकर प्रकाश फैला दो। यह चुनाव तुम्हारा है। शिव तुम्हें न रोकेगा, न धकेलेगा, परंतु चेताएगा अवश्य। यह संदेश उसी चेतावनी की तरह है, जागो, क्योंकि समय बीत रहा है। और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करती, वह केवल उन्हें मिलती है जो उसकी दिशा में निस्वार्थ चल पड़ते हैं। अब न सोचो कि तुम सफल हो या नहीं, अब केवल इतना सोचो, क्या आज तुम ईमानदार थे अपने कर्म में?
क्या तुमने एक क्षण भी सच्चे प्रेम से काम किया? क्या तुम्हारा मौन तुम्हारे संकल्प से जुड़ा था? यदि हां, तो तुम पहले ही सफल हो। अब तुम केवल फल का नहीं, शिवत्व का इंतजार करो, और जब वह घटेगा तो तुम न केवल सफल बल्कि पूर्ण हो जाओगे। AUM नमः शिवाय। शिव तुम्हारे साथ है, सदा सर्वत्र मौन में। भक्त, भोलेनाथ, मैंने तप किया, प्रार्थना की, कर्म किया, लेकिन फिर भी सफलता मुझसे दूर क्यों है? शिव, प्रिय आत्मन, क्या तुमने सफलता को केवल परिणामों से मापा है? भक्त, हां प्रभु, मैंने सोचा जब लोग मुझे पहचानेंगे, मेरे कार्य की सराहना होगी, धन मान और स्थिरता आएगी, तभी तो सफलता कहलाएगी। भक्त, तो सच्ची दिशा क्या है प्रभु? शिव, जहां कर्म प्रेम से हो, जहां फल की चिंता ना हो, जहां कार्य स्वयं पूजा बन जाए, वहीं सफलता की दिशा शुरू होती है। भक्त, लेकिन प्रभु, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मैं व्यर्थ भाग रहा हूं, मेरा मन टूटता है, साहस डगमगाता है। शिव, जिस दिन तुम्हारा मन टूटे और फिर भी तुम उठ सको, उस दिन तुम सच्चे साधक बनते हो। लोग तुम्हें पहचाने या नहीं, यदि तुमने स्वयं को जान लिया तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा सम्मान करेगा। भक्त, ध्यान से, तो क्या सफलता भीतर से शुरू होती है? शिव, हां, सफलता का पहला द्वार स्वीकृति है। जब तुम स्वयं को जैसे हो वैसे स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारा आत्मबल उठेगा, और जहां आत्मबल है वहीं स्थायी सफलता का निवास है। भक्त, प्रभु, क्या मुझे बदलना होगा? शिव, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना, तुम्हें केवल स्वयं को सच में देखना है। तुम जिस मुखौटे में जीते हो, वह तुम्हारी असफलता की सबसे बड़ी वजह है। भक्त, क्या हर कोई सफल हो सकता है? शिव, हर वह आत्मा जो ईमानदारी से कार्य करे, अहंकार छोड़ दे और समय के साथ धैर्य से चले, वह सफलता को आकर्षित करता है। सफलता कोई विशेष लोगों की संपत्ति नहीं, यह आचरण और दृष्टि का फल है। भक्त, तो प्रभु, जो लोग छल, फरेब और झूठ से सफलता पाते हैं, क्या वह भी सही है? शिव, गंभीर होकर, जो झूठ से सफलता पाते हैं वे केवल समय से जीतते हैं, पर अनंत से हार जाते हैं।